नेपाल सेना प्रमुख की भारत यात्रा, रक्षा सहयोग को नई दिशा देने का प्रयास। नेपाल सेना प्रमुख जनरल अशोक राज सिंहदेल इन दिनों भारत के आधिकारिक दौरे पर हैं। 4 दिवसीय इस यात्रा का उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच रक्षा सहयोग को नई ऊंचाइयों पर ले जाना और द्विपक्षीय संबंधों को और सुदृढ़ करना है। अपनी यात्रा के दौरान जनरल सिंहदेल कई अहम बैठकों में भाग लेंगे, रक्षा उद्योग का दौरा करेंगे और धार्मिक व सांस्कृतिक महत्व के स्थल पर भी जाएंगे। भारत नेपाल संबंधों को मजबूती का प्रयास। नेपाल और भारत के बीच ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक रूप से गहरे संबंध हैं। इन संबंधों को और अधिक सशक्त बनाने के लिए सैन्य सहयोग एक महत्वपूर्ण माध्यम है। जनरल सिंहदेल की इस यात्रा में न केवल रणनीतिक और रक्षा मुद्दों पर चर्चा होगी, बल्कि पारंपरिक और सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी महत्व दिया गया है। यात्रा का पहला दिन नई दिल्ली में सैन्य सम्मान और महत्वपूर्ण बैठकें। 11 दिसंबर को जनरल सिंहदेल ने नई दिल्ली के राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर पुष्पांजलि अर्पित की। यह आयोजन भारत और नेपाल के बीच साझा सैन्य इतिहास और बलिदान की याद में किया गया। इसके बाद साउथ ब्लॉक लोन में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। महत्वपूर्ण बैठकें। जनरल सिंहदेल ने विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से मुलाकात की। इन बैठकों में भारत नेपाल के बीच सुरक्षा सहयोग, सीमा सुरक्षा और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों पर चर्चा हुई। रक्षा उद्योग की जानकारी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार जनरल सिंहदेल को भारतीय रक्षा उद्योग के मौजूदा ढांचे और भविष्य की योजनाओं के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई। दूसरा दिन सम्मान और सांस्कृतिक आदान प्रदान। 12 दिसंबर को जनरल सिंहदेल राष्ट्रपति भवन में आयोजित एक भव्य समारोह में शामिल हुए। यहां भारत और नेपाल के बीच साझा सैन्य परंपरा के तहत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उन्हें भारतीय सेना के जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया। इसके बाद उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की, जहां द्विपक्षीय रक्षा सहयोग के नए आयामों पर चर्चा हुई। दोपहर में दिल्ली स्थित नेपाली दूतावास में एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां दोनों देशों के सैन्य अधिकारियों ने हिस्सा लिया। हरित पहल। मानेकशॉ सेंटर में जनरल सिंहदेल ने एक पौधा लगाया, जो पर्यावरण संरक्षण और सैन्य परंपरा के प्रतीक के रूप में देखा गया। तीसरा दिन पुणे में रक्षा उद्योग का दौरा। 13 दिसंबर को जनरल सिंहदेल पुणे पहुंचे, जहां उन्होंने भारतीय रक्षा उद्योग के स्टैटिक उपकरण प्रदर्शन का अवलोकन किया। यह दौरा नेपाल सेना की क्षमताओं को उन्नत करने और रक्षा क्षेत्र में भारत की विशेषता से सीखने का एक प्रयास था। शाम को वे देहरादून स्थित भारतीय सैन्य अकादमी पहुंचे। यहां उन्होंने समीक्षा अधिकारी के रात्रि भोज में हिस्सा लिया और प्रशिक्षुओं से बातचीत की। चौथा दिन IMA परेड और अयोध्या यात्रा। 14 दिसंबर को जनरल सिंहदेल ने भारतीय सैन्य अकादमी की पासिंग आउट परेड में बतौर समीक्षा अधिकारी भाग लिया। उन्होंने जेंटलमैन कैडेट्स की परेड की सलामी ली और विजिटर बुक पर हस्ताक्षर किए। इस कार्यक्रम में 2 नेपाली जेंटलमैन कैडेट भी शामिल हुए, जिनसे उन्होंने व्यक्तिगत रूप से बातचीत की। इसके बाद जनरल सिंहदेल अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने रामलला के दर्शन किए और राम मंदिर में पूजा अर्चना की। ये यात्रा भारत और नेपाल के सांस्कृतिक संबंधों को और गहरा करने का प्रतीक मानी जा रही है। यात्रा का महत्व। जनरल सिंहदेल की ये यात्रा भारत नेपाल के सैन्य और कूटनीतिक संबंधों में एक नया अध्याय जोड़ती है। भारत की ओर से इस यात्रा के माध्यम से द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने और नेपाल के साथ अपने सांस्कृतिक संबंधों को पुनः स्थापित करने का प्रयास किया गया है। सुरक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह की उच्च स्तरीय यात्राएं भारत नेपाल के बीच विश्वास और सहयोग को और अधिक मजबूत बनाएंगी, जिससे दोनों देशों को क्षेत्रीय और वैश्विक चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलेगी।